मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा, हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो इलेक्शन नहीं करवा रहे वो तो अक्टूबर में इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे, तो फिर तो सियासी बहरान जो चल रहा है वो मुआशी बहरान चल रहा है और फिर आइनी बहरान सर उठा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। ये इसलिए नहीं करवा रहे तो हार नजर आ रही है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि फिर कोई भी शख्स आकर बैठ जाए और कहे कि जब तक मैं जीत नहीं जाता या मुझे यकीन नहीं दिला दिया जाता कि मेरी हर सूरत जीत होगी तो तब तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये देखिए, ये सिर्फ सुबह पंजाब की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ सुबह पंजाब की। तो ये इतने खौफजदा है, इतना इनको यकीन हो चुका है हार का, किसी सूरत हम जीत नहीं सकते। यहाँ तक स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने तो जी देखिए प्लेट में रख कर दे दिया है इलेक्शन इमरान खान को। इनको इतना यकीन है क्योंकि इनको भी नजर आ गया कि इन्होंने किया क्या है। इसलिए आप ये देखिए, करते करते कि अपनी हार नजर आ रही है तो अब ये मुल्क को ही दाव पर लगा दिया उन्होंने, मुल्क की तालमियत को ही दाव पर लगा दिया है। और ये जो बात है ना पार्लियामेंट, ये सिर्फ एक बयानिया बना रहे हैं, पार्लियामेंट के पीछे छुप रहे हैं। कौन सी पार्लियामेंट? ये तो इन्होंने सिर्फ एक जी कमेटी ने कह दिया है जी यहाँ पर करारदादें पास कर रहे हैं। कल को ये कहें कि जी यहाँ पर इनकी पार्टियों ने, पीडीएम की पार्टियों ने करारदाद पास कर दी है कि जी सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए, कि जनाब लोगों को भूखा मरने दिया जाए, तो क्या उसको मान लेंगे कि जनाब हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को रोजगार देना या बजट पास करना या मुल्क को चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ यह है कि अपनी करें, फंड्स लें और अपने केसेस माफ करवाएं। यहाँ पर सिर्फ यही करें, ओवरसीज से वोट का हक छीन लें। इन्होंने तो किया है एक चीज 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का है, ये इन्होंने आइन तोड़ दिया है और उसके बाद अब ये इस काम पर लगे हुए हैं। और इन्होंने सीखा क्या कि अच्छा पीपल्स पार्टी के दौर में चूंकि यूसुफ रजा गिलानी का ये बहाना था कि जी वजारत कानून ने इजाजत नहीं दी, सदर के खिलाफ जनाब कोई भी काम नहीं हो सकता, तो वो उन्होंने वक्त गुजार दिया कि स्विस हुक्काम को खत नहीं लिखना। वही काम ये करें जी, हमें तो पार्लियामेंट इजाजत नहीं दी, हमें तो पार्लियामेंट इजाजत नहीं दी। ये बहाने हैं। लेकिन उस बहाने पर इतनी बड़ी सजा थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब वजारत उज़्मा से भी गए और अगले 5 साल के लिए नाअहल भी हो गए। तो इतनी बड़ी सजा तो बचाने के लिए फिर अब पार्लियामेंट को आगे कर दिया कि वज़ीर आज़म के बजाय पार्लियामेंट को आगे रखा जाए, जैसे आपने अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू भी सुनी है। उसामा, एक मामला तो अब ये है कि ठीक है, ये अब रिपोर्ट्स हो, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो पेश की जानी हैं और पेश कर दी गई हैं, जायज़ा लिया जा रहा है और उसके बाद मामलात होंगे। लेकिन इसको कानूनी तौर पर किसी न किसी तरह लपेटा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो उसने नहीं ऑर्डर कर दिए हैं और जब वो नहीं कर रहे हैं तो फिर बाकी तमाम वजारतें, तमाम इदारे वो बेबस हो गए हैं। तो पार्लियामेंट को जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया जा रहा है गैर आइनी इक़दामात करवा कर, ये अभी जब हम शाह साहब से बात कर रहे थे कि ये बड़ा ख़तरनाक रविश है कि कल को कोई ऑर्डर आए, पार्लियामेंट खड़ी होकर कहे कि ये नहीं करना, तो वज़ीर आज़म कहे मैं बेबस हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। सेक्रेटरीज तो बेचारे वैसे ही अफसरान हैं, उनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है कि जब ऑर्डर नहीं हो गए वो क्या कर सकते हैं। तो सर ये सिर्फ ऐसी एक मजाक हो रहा है और मैं तो समझता हूँ ये चैम्बर बुलाकर समाअत की सिर्फ पाकिस्तान को मैं समझता हूँ जजेस ने बचाया है कि आलमी सतह पर हमारी मजीद जंग हसाई ना हो, कि जी ये वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान एक 24 करोड़ लोगों का मुल्क और एटमी टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क, वो ये कह रहा है कि मैं एक सूबे में इलेक्शन नहीं करवा सकता। उसकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो IMF के खाक आपके साथ या आलिम मालियाती आपके साथ डील करेंगे। पहली वो बता रहे हैं, कोई कह रहा है 4%, कोई 5%, 6%। दुनिया के तीनों बड़े इदारों ने ये कह दिया आपके बारे में। तो ये इतनी अजीबो गरीब तौजीहात पेश करेंगे अगर कि हमारे पास 21 अरब रुपया नहीं है, 6 अरब रुपया इनके पास एक अंडरपास के लिए है, 50 करोड़ फी मेंबर कौमी असम्बली को देने के लिए है और इनके पास 21 अरब की इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है। अब इतना रियासत खत्म हो चुकी है, यानी फेल्ड स्टेट आप लिख कर दे रहे हैं सबके सामने। तो इसलिए इन चैम्बर बुलाया गया है कि ये इस तरह की मज़क्का खेज बातें, इस तरह की मुल्क के लिए इतनी ज्यादा हज़ीमत और जग हसाई की बातें जो है कम से कम ओपन कोर्ट में हो। जहां तक बात है जनाब, ये जो पार्लियामेंट का बयानिया बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट से मुराद कौमी असम्बली और सेनेट है। अगर ये 2/3 अक्सरियत हो तो फिर तो आइन को बदला जा सकता है। उसमें भी खैर डिबेटेबल है कि क्या ये 2/3 अक्सरियत इस तरह के लोगों को मिल जाए, कल को कहे जी सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी और हमेशा के लिए जनाब शहबाज शरीफ या PDM इनकी हुकूमत होगी और कुछ भी ये कह दे तो उससे तो नहीं माना जा सकता। लेकिन चले खैर, अभी जो कमेटी में जो कुछ कहा जा रहा है तो कमेटी फिर इस तरह से कहते हैं कि जनाब ये 22 करोड़ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कारोबार बंद हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
जितने भी लोग आटे की लाइन में मरे हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कर तो वो ही रहे हैं। लेकिन काश ये कह देते कि जनाब ये मुल्क तबाह हो रहा है और यहाँ पर पार्लियामेंट ये कह रही है कि इसको बचाया जाए। ये जो दिन ब दिन आप तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में जनाब डिफॉल्ट की बातें हो रही है, ये हुकूमत कुछ करे। कुछ किया है इन्होंने? कोई बात कि जनाब लोग बेरोजगार हो रहे हैं, रोजाना इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लोग कारोबार छोड़कर जा रहे हैं, कुछ नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मोहम्मद उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा, हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो इलेक्शन नहीं करवा रहे वो तो अक्टूबर में इलेक्शन कभी भी नहीं करवाएंगे, तो फिर तो सियासी बहरान जो चल रहा है वो मुआशी बहरान चल रहा है और फिर आइनी बहरान सर उठा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ये इसलिए नहीं करवा रहे तो हार नजर आ रही है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि फिर कोई भी शख्स आकर बैठ जाए और कहे कि जब तक मैं जीत नहीं जाता या मुझे यकीन नहीं दिला दिया जाता कि मेरी हर सूरत जीत होगी, तो तब तक हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और ये देखिए, ये सिर्फ सुबह पंजाब की बात हो रही है, अभी तो सिर्फ सुबह पंजाब की। तो कितने खौफजदा हैं, इतना इनको यकीन हो चुका है हार का, किसी सूरत हम जीत नहीं सकते। यहाँ तक स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने तो जी देखिए प्लेट में रख कर दे दिया है इलेक्शन इमरान खान को। इनको इतना यकीन है क्योंकि इनको भी नजर आ गया कि इन्होंने किया क्या है। इसलिए आप ये देखिए, करते करते कि अपनी हार नजर आ रही है, तो अब ये मुल्क को ही दाव पर लगा दिया उन्होंने, मुल्क की तालमियत को ही दाव पर लगा दिया है। और ये जो बात है ना पार्लियामेंट, ये सिर्फ एक बयानिया बना रहे हैं, पार्लियामेंट के पीछे छुप रहे हैं। कौन सी पार्लियामेंट? ये तो इन्होंने सिर्फ एक कि जी कमेटी ने कह दिया है जी यहाँ पर करारदादें पास कर रहे हैं। कल को ये कहें कि जी यहाँ पर इनकी पार्टियों ने, पीडीएम की पार्टियों ने करारदाद पास कर दी है कि जी सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए, कि जनाब लोगों को भूखा मरने दिया जाए, तो क्या उसको मान लेंगे कि जनाब हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को रोजगार देना या बजट पास करना या मुल्क को चलाना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम सिर्फ यह है कि अपनी करें, फंड्स लें और अपने केसेस माफ करवाएं। यहाँ पर सिर्फ यही करें, ओवरसीज से वोट का हक छीन लें। इन्होंने तो